हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशन फाइटर यूट्यूब चैनल में। आज है 22 फरवरी। आज आप लोग का हिंदी का एग्ज़ाम था, तो उम्मीद है कि आप लोग का एग्ज़ाम काफ़ी बेहतर गया होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा क्वेश्चन था और इजी भी था। और हमने जो कल के वीडियो में क्वेश्चन बताए थे वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन लगा था, तो आप लोग का एग्ज़ाम काफ़ी बेहतर गया होगा। ये आपका फर्स्ट सेटिंग का सेट डी है, आप लोग देख लीजिएगा आपका कौन सा सेट है। और हाँ, एक बार इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, हो सकता है वहाँ पे आपके सेट का आंसर मिल जाए, तो वहाँ से आप इजीली मिला लीजिएगा और यहाँ से भी मिला सकते हैं। आज आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, सुजान सागर किनकी रचना है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, प्रेमगन की। क्या होगा सही आंसर? बी नंबर, प्रेमगन की। अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर कि अति सुदो स्नेह का मार्ग है छंद के रचनाकार है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, घनानंद का है। सही आंसर होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर, प्रेमघन किस युग के प्रमुख के कवि थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, भारतेंदु युग के थे, इसीलिए सही आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर कि जीर्णन जनपद किस कवि की रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। इसका सही आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर, स्वदेशी कविता संकलित है? तो ये ग्राम्य से संकलित है। सही आंसर होगा ए नंबर, ग्राम्य से। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर, सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? तो ये 1900 ईस्वी में हुआ था। सही आंसर होगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर, खेत शब्द है? तो ये तद्भव है। सही आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, तद्भव। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर, सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, सही आंसर होगा सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, कि वह छत से गिर पड़ा, ये किस मतलब किस कारक का उदाहरण है? तो सही आंसर होगा आपका ए नंबर, अपादान कारक से जुदाई का बोध हो रहा है, इसलिए सही आंसर होगा आपका ए नंबर, अपादान कारक। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर की ग का उच्चारण स्थान है? तो सही आंसर होगा आपका सी नंबर, कंठ। देखिए, जिसमें पहले से टिक किया हुआ है वो गलत भी हो सकता है, तो अभी जो हम टिक कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग ज़्यादा, और वहीं से मिलाइएगा आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर, मंगमा मिठाई किसके लिए ले जाती थी? तो कारनी पड़े होंगे, जानते होंगे, पोते के लिए ले जाता था। सही आंसर होगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर कि ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित बताया गया? तो उड़ीसा को बताया गया। सही आंसर होगा आपका ए नंबर, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर, पहले दिन पाप्ती को क्या था? तो बुखार था। सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, बुखार। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर, ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो ये पेड़ के नीचे है। तो सही आंसर होगा आपका डी नंबर, पेड़ के नीचे। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर कि सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये महामारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, 50 रुपये। ये सब क्वेश्चन हमने कल की वीडियो में बताया और काफ़ी खुशी है कि वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी लड़ा। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर कि अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, ये कौन सा वाक्य का उदाहरण है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, सरल वाक्य का। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर हो जाएगा, सत्तू मछली क्यों लेकर भागना चाहते था? तो ये कुएं में डालने के लिए लेकर भागना चाहता था। सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, कुएं में डालने के लिए। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर, से नंबरिंग दिखाई नहीं दे रहा, कि एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, दुष्चक्र में सृष्टा। क्या होगा सही आंसर? ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर कि नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, सच्चिदानंद हीरानंद मत्स्य आज्ञे का। क्या हो सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने की ताज पहन इठला उठी, ये कविता की पंक्ति है। तो ये जनतंत्र का जन्म, ये इस कविता का पंक्ति है। सही आंसर होगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर, क्या तुम खारे हो रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है? तो प्रश्नवाचक है। सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, प्रश्नवाचक। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर, चोर शब्द का विलोम है? तो चोर का हो जाएगा साधु, होगा सही आंसर डी नंबर, साधु। इनका गलत है। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर, भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, संज्ञा पदबंध का। क्या सही आंसर होगा? ए नंबर, संज्ञा पदबंध का। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर, संगम शब्द का संधि विच्छेद है? तो इसका सही आंसर होगा आपका सी नंबर, समझुर गम। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, सही आंसर होगा आपका इसका, आपका भवदीय। क्या होगा सही आंसर? ए नंबर, आपका भवदीय। अगले क्वेश्चन आपका 26 नंबर, मंगमा क्या बेचती थी? तो आप लोग जानते हो कि दही बेचती थी। सही आंसर होगा आपका सी नंबर, दही बेचती थी। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर, मंगमा कहाँ की रहने वाली थी? तो ये सही आंसर होगा आपका ए नंबर, वबलूर के किसी गांव में रहने वाली थी, वबलूर के पास के। तो सही आंसर होगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर, मंगमा किस भाषा की कहानी है? तो ये कन्नड़ भाषा की है, इसलिए सही आंसर होगा डी नंबर, कन्नड़।
अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर, धरती कब तक घूमी की रचनाकार कौन है? तो ये सावरदैया इससे रचना किया है, तो सही आंसर होगा आपका डी नंबर सावरदैया। अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर, लेखक सुजात का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर 1935 में। अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर, जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर अमरकांत। क्या होगा सही आंसर? डी नंबर अमरकांत। अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर, बहादुर को लेकर कौन आया था? तो लेखक की सलाह लेकर आया था, सही आंसर होगा आपका बी नंबर लेखक का सलाह। अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? तो उसका गांव का नाम था उच्च गांव साने। अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर, कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर लखनऊ घराने के थे, सही आंसर होगा बी नंबर लखनऊ घराने के। अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर, भौतिकवाद का अर्थ भाग्य नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, स्तन विभाजन और जाति प्रथा। क्या सही आंसर होगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका तो हाँ, अगर आज संस्कृत का वीडियो डालते हैं तो आप लोग टाइम निकाल के जरूर देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी लड़ता है और आज भी हिंदी का क्वेश्चन लड़ा, आप देख सकते हैं वहाँ से। अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर, की बिरजू महाराज का संबंध है? तो ये बांसुरी भी बजाते थे, सही आंसर होगा आपका सी नंबर बांसुरी वादन से। अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर, निम्न में से निश्चय शब्द का विलोम कौन है? तो निश्चय का हो जाता है अनिश्चय, सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर अनिश्चय। अगला क्वेश्चन आपका 38 नंबर, की वास्तविक शब्द में प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर होगा आपका डी नंबर, एक प्रत्यय लगा हुआ है, सही आंसर होगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 39 नंबर, की रुचि शब्द का विशेषण है? तो रुचि का रुचिक हो जाएगा, सही आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका महाशय का बी नंबर हो जाएगा महाशया। क्या होगा सही आंसर? बी नंबर महाशया। अगले क्वेश्चन आपका 41 नंबर, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो सही आंसर होगा आपका ए नंबर बेरोजगारी। देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था, ये उद्योग धंधों की कमी ये भी हो सकता था, लेकिन करेक्ट आंसर होगा आपका ए नंबर बेरोजगारी। अगले क्वेश्चन आपका 42 नंबर, की विष के दांत शीर्षक पाठ की विधा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर होगा करेक्ट आंसर निबंध। ये गलत टिक किया हुआ है, यहाँ से ये सही हुआ निबंध। अगले क्वेश्चन आपका 43 नंबर, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा सिक्का मिला था? तो ये वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर था, तो उसी समय मिला था, सही आंसर होगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 44 नंबर, पुराने कामों सब समय वांछनीय ही नहीं होता, ये पंक्ति किस शीर्षक पाठ का है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ए नंबर नाखून क्यों बढ़ते हैं, करेक्ट आंसर होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर, की मछली किस प्रकार की कहानी है? तो ये सामाजिक बेस्ड है, सही आंसर होगा आपका बी नंबर सामाजिक। अगला क्वेश्चन 46 नंबर, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, ये पंक्ति किस शीर्षक पाठ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर नौबत खाने में ये बात आती है, यहाँ से लिया गया है, सही आंसर होगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, के लेखक अभिनव क्या साथ लेकर गए थे? तो इसका सही आंसर होगा आपका बी नंबर पुस्तक ले गए थे, टाइपराइट और टेप्स ले गए थे, ये तीनों चीज़ ले गए थे, सही आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर, कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर गुरु ज्ञान के बिना। देखिए इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि राम नाम के बिना, तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा आपका सी नंबर गुरु ज्ञान के बिना। अगला क्वेश्चन आपका 49 नंबर, सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे? तो सही आंसर होगा आपका ए नंबर रसकाम। देखिए इतना इतना क्वेश्चन है तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, आप लोग इग्नोर कीजिएगा उसको और आप लोग सही सही आंसर मिलाते जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका 50 नंबर, की घनानंद किस भाषा के कवि थे? तो ये ब्रज भाषा के थे, सही आंसर होगा आपका बी नंबर ब्रज भाषा के। एक अगला क्वेश्चन आपका 51 नंबर, की निम्न में शुद्ध शब्द है? तो सही आंसर हो जाएगा हिंदू, यहाँ पे शुद्ध लिखा हुआ है, सही आंसर होगा आपका बी नंबर हिंदू। अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर, की विवाह शब्द है? तो ये पुल्लिंग शब्द है, सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर विवाह पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन आपका 53 नंबर, कि मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? तो मैं पढ़ रहा हूँ वर्तमान में है, सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर वर्तमान काल का। अगला क्वेश्चन आपका 54 नंबर, लंबोदर शब्द कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है, सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर बहुव्रीहि। अगला क्वेश्चन आपका 55 नंबर, महिला का पर्यायवाची है? तो महिला का पर्यायवाची नारी हो जाएगा, सही आंसर होगा आपका बी नंबर नारी। अगला क्वेश्चन है आपका 50 नंबर, सॉरी 56 नंबर, एरी शब्द का विलोम है? तो एरी का छोटी होता है, सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 57 नंबर, 57 नंबर, की अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है? अक्सर सुने होंगे, बुद्धि भ्रष्ट होना, काफ़ी ईजी था, आप लोग बना लिए होंगे। कहाँ गया, सॉरी रुकिए
बुद्धिभ्रष्ट होना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, बुद्धिभ्रष्ट होना। अगला क्वेश्चन है आपका 58 नंबर कि लिखावट शब्द है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर होगा स्त्रीलिंग। क्या है, तो स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन आपका 59 नंबर 59 नंबर कि श्रीमान का शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो काफ़ी ईजी है, श्रीमती होता है, सही आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 60 नंबर कि शुद्ध शब्द है, तो तत्कालिक जो है ये शुद्ध लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, सही आंसर होगा आपका सी नंबर तत्कालिक। अगला क्वेश्चन आपका 61 नंबर कि भानुमति का पिटारा मुहावरे का अर्थ है, क्या अर्थ होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनावश्यक वस्तुओं का भंडारा, सही आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 62 नंबर कि अज्ञान शब्द कौन सा समास है, तो ये इसका सही आंसर होगा आपका सी नंबर नज्ञ समास है, सही आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन 63 नंबर की निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका बुढ़ापा, ये भाववाचक संज्ञा है, ये तो व्यक्तिवाचक होगा, ये गलत है, ये सही आंसर हो जाएगा बुढ़ापा। अगला क्वेश्चन आपका 64 नंबर कि बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी, तो सही आंसर हो जाएगा आपका लेखक की माँ थी निर्मला, इसलिए सही आंसर होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 65 नंबर की आशा दीवार किस कवि की रचना है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका रसखान का है, करेक्ट आंसर होगा ए नंबर रसखान। अगला क्वेश्चन है आपका 66 नंबर है किनके जन्म दिवस पर अहिंसा दिवस मनाया जाता है, तो ये गांधी जी के, महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है अहिंसा दिवस, सही आंसर होगा ए नंबर महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन आपका 67 नंबर गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखते थे, तो ये मराठी में भी लिखते थे, सही आंसर होगा आपका सी नंबर मराठी। अगला क्वेश्चन आपका 68 नंबर के संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे, तो ये रसखान थे, सही आंसर होगा आपका ए नंबर रसखान। अगला क्वेश्चन आपका 69 नंबर कि रसखान का रचना काल था, तो ये हुमायूं के शासनकाल का था, सही आंसर होगा आपका सी नंबर हुमायूं के शासनकाल। अगला क्वेश्चन आपका 70 नंबर के वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसे चित्त में जो विभिन्न विभिन्न तरंगे उठती है का चित्रण है, तो ये प्रेम से जुड़ा हुआ अक्सर बातें घनानंद की है, सही आंसर होगा आपका ए नंबर घनानंद। अगला क्वेश्चन आपका 71 नंबर कि दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद करें, तो इसका सही आंसर होगा आपका डी नंबर दूजोर गंधा। अगला क्वेश्चन आपका 72 नंबर की अंगों का उच्चारण स्थान क्या है, तो ये हो जाएगा सी नंबर होगा इसका करेक्ट आंसर, मूर्धा है, मूर्धा से आता है। अगला क्वेश्चन आपका 73 नंबर लोहा शब्द है, तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका इसमें कोई नहीं होगा क्योंकि ये नहीं स्त्रीलिंग है नहीं पुल्लिंग है, सही इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 74 नंबर कलम शब्द कौन सा संज्ञा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सही आंसर होगा आपका बी नंबर व्यक्तिवाचक। अगला क्वेश्चन 75 नंबर नाच ना जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्तियों का अर्थ क्या है, तो ये जानते होंगे काम ना जानना और बहाना बनाना, सही आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 76 नंबर कि गुण शब्द का विलोम होगा, तो गुण का हो जाता है दोष, सही आंसर होगा आपका बी नंबर। आप पहले से जो टिक किया हो उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, अभी वाला पे मिलाइए आप। 77 का क्वेश्चन है कि प्रत्येक शब्द कौन सा समास है, तो ये अवयवी भाव समास है, सही आंसर होगा आपका ए नंबर अवयवी भाव। अगला क्वेश्चन आपका 78 नंबर कि राम खाता होगा कौन सा है, तो खाता होगा भविष्य काल में चल जा रहा है, सही आंसर होगा आपका बी सी नंबर भविष्य काल में। अगला क्वेश्चन आपका 89 नंबर कि सभा शब्द कौन सा संज्ञा है, तो समूहवाचक संज्ञा है, सही आंसर होगा आपका सी नंबर समूहवाचक। अगला क्वेश्चन आपका 80 नंबर की आग शब्द है, तो ये तद्भव शब्द है, सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर तद्भव। अगला क्वेश्चन आपका कि 81 नंबर आम शब्द का पर्यायवाची कौन है, तो आम का पर्यायवाची होता है रसाल होता है, सही आंसर होगा आपका डी नंबर रसाल। अगला क्वेश्चन आपका 82 नंबर कि निम्न में शुद्ध कौन शब्द है, तो यहाँ पे जो है अनाधिकार ये सही लिखा हुआ है, सही आंसर होगा आपका ए नंबर अनाधिकार। अगला क्वेश्चन है आपका कि 83 नंबर आमरण शब्द में उपसर्ग है, तो आमरण शब्द में आ उपसर्ग आ रहा है, सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर आ। अगले क्वेश्चन है आपका 84 नंबर कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट आंसर होगा भीमराव अम्बेडकर को। अगला क्वेश्चन है आपका देख लीजिए आप 85 नंबर मैं तो खोखा को इंजीनियर बना के रहूँगा, ये कथन किसका था, तो कहानी पढ़े होंगे तो जानते होंगे, सेन साहब ने ऐसा कहा था, सही आंसर होगा नंबर सेन साहब का। अगला क्वेश्चन आपका प्लीज़ आप लोग इस सेशन को लाइक कीजिएगा क्योंकि इतना मेहनत से बनाया जाता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मतलब रोज़ आपको मिल जाए सही समय पे सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 86 नंबर की हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया, तो ये मैक्स मूलर ने करवाया था, सही आंसर होगा आपका बी नंबर मैक्स मूलर ने। ये 100% आपको सही आंसर दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपका 87 नंबर निरिवंश विद्या का संबंध किससे है, तो ये मानव विज्ञान से है, सही आंसर होगा आपका बी नंबर मानव विज्ञान से। अगला क्वेश्चन आपका 88 नंबर किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे, तो ये गौड़ देश के जो थे ना वो सब करते थे, सही आंसर होगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका
सॉरी 89 नंबर की सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो ये गुणाकर मूल्य का है। सही आंसर होगा आपका सी नंबर, गुणाकर मूल्य का। अगला क्वेश्चन आपका 90 नंबर कि नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सही आंसर होगा आपका ए नंबर, देवनागरी। अगला क्वेश्चन आपका 91 नंबर कि दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे? तो ये उपन्यासकार भी थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, उपन्यासकार भी थे। अगला क्वेश्चन आपका 92 नंबर की उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो ये जापान को कहा जाता है। सही आंसर होगा आपका ए नंबर, जापान को। अगला क्वेश्चन आपका 93 नंबर की एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कवि में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? तो ये बंदूक राइफल की तरह लगती थी। सही आंसर होगा आपका बी नंबर, राइफल की तरह। अगला क्वेश्चन आपका 94 नंबर की कवित्री अनामिका के अनुसार चौकटे में क्या नहीं अटता? तो ये कौ नहीं अटता था। सही आंसर होगा आपका बी नंबर, कौ। अगला क्वेश्चन आपका 95 नंबर की कौन सी महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? तो ये सही आंसर होगा आपका डी नंबर, आषाढ़। अगला क्वेश्चन आपका 96 नंबर की पापती किस पर लेटी हुई थी? तो ये खटिया पे लेटी हुई थी। सही आंसर होगा आपका सी नंबर, खटिया पे। अगला क्वेश्चन आपका देखिए सेशन लास्ट होता हुआ जा रहा है, मतलब लास्ट है, तो आप लोग सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 97 नंबर की धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा था कि आकाश अनंत नहीं है? तो ये सीता को होने लगा था। सही आंसर होगा आपका डी नंबर, सीता। अगला क्वेश्चन आपका 98 नंबर कि सीता के कितने लड़के थे? तो ये 3 लड़के थे। ये सब क्वेश्चन हमने बताए थे, कल के वीडियो में बताए थे। बड़ी खुशी है कि वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी लड़ा था। अगला क्वेश्चन 99 नंबर की तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर काल्डवेल की रचना है। सही आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, भौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये ओस्ट से आता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ओस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह लाइक कीजिए सेशन को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।